हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रतिभा लाइफस्टाइल ब्लॉग में। हम अभी रात को यहाँ डेजर्ट कैंप में रुके थे। कल हमने कैमल सफारी, जीप राइडिंग था, वो सब देखा है, डेजर्ट वगैरह, और सनसेट पॉइंट भी देखा। आज रात को हम यहाँ रुके थे डेजर्ट कैंप में, तो रात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और हम अभी नाश्ता वगैरह करके निकल रहे लोंगेवाला के लिए। वहाँ तनोट माता के दर्शन करेंगे, लोंगेवाला देखेंगे और वो बॉर्डर वगैरह वो सब देखने हम जा रहे हैं आज। तो मैं पूरा सफ़र आज का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो देखते रहिए प्रतिभा लाइफस्टाइल ब्लॉग। थैंक यू। पर झूला खेल के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। हम कहाँ आए हैं? पे नहीं, हम डेजर्ट में आए हैं ना। इकडनं जाऊया ना. कुठनं गेलं सारखं? चला. हेलो गाइस, तो देखो अभी सनराइज़ हुआ है और वो देखो जीप वगैरह वो जा रहे हैं उधर। उधर डेजर्ट है, सैम डेजर्ट उधर है। तो हम कल गए थे उधर, वहाँ हमने कैंप सफारी वगैरह किया। वो कैंप में वो कैमल सफारी किया, जीप सफारी किया, और अभी हम नाश्ता वगैरह करके अब निकल रहे वो तरह। हाँ, जोधपुर में लाल इधर गोल्डन कलर का है ना, और जैसलमेर के आगे तो वाइट वाइट दिख रहा है। का उधर ईंट होगी, पत्थर है नहीं। पत्थर है वहाँ का उधर। नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे और पत्थर मिले। बिल्कुल भी पत्थर चिकनी नहीं। मिट्टी है हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन हमारा काला पत्थर है हमारा। अच्छा, काला पत्थर। काला पत्थर जो कुआं खोदते हैं ना, एकदम जब पत्थर निकलता है वो काला पत्थर निकलता है। इधर वाला कैसे सीधा पत्थर निकलता है, सीधा। अब डेजर्ट कैंप की शांत की सुबह के बाद अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आस्था की और विश्वास की ओर चल पड़े तनोट माता जी के दर्शन के लिए। रेत के टीलों से निकलकर अब रास्ता जा रहा है आस्था की ओर, जहाँ सरहद भी शेष नवाती है। तनोट माता जी, हम आ रहे हैं। तो डेजर्ट कैंप से निकल चुके हैं हम, अब सीधे जा रहे हैं तनोट माता जी के दर्शन के लिए। ये सफ़र बहुत खास होने वाला है। वो है, अच्छा, वो बता रहा था सुनील सिटी, इसमें आरती करते रहना, दिया जलाते रहना। तो आगे हम रुकने वाले हैं। यहाँ बॉर्डर मूवी की शूटिंग हुई थी, या वो ड्राइवर भैया ने हमें बताया। तो हम यहाँ देखते हैं अब कैसा नज़ारा है यहाँ का। अच्छा तो लग रहा है गाड़ी से। जहाँ बॉर्डर मूवी की शूटिंग हुई थी, बॉर्डर मूवी की याद आ रही थी वो मंदिर देख वो के। देखो वो वो तनोट मंदिर माता का दिख रहा मंदिर है है, वो आगे आपको, वो देखने बॉर्डर को मूवी का मिलेगा। मंदिर है। वहाँ अच्छा बॉर्डर लग रहा मूवी की था मुझे शूटिंग तो हुई यहाँ थी। देख हम के। यहाँ अभी तनोट माता जा रहे तो यहाँ रुके हैं और वो देख रहे बॉर्डर मूवी की शूटिंग हो रही है। अब अच्छे से दिख रहा है, देखना बॉर्डर मूवी। ये रहा वो मंदिर। यहाँ गांव भी है नीचे। हाँ, इतना छान दिस राहिले. हाँ, वो रहा वो मंदिर तनोट माता का, लेकिन असली मंदिर ये नहीं है। असली मंदिर देखने हम जा रहे हैं अभी आगे। ये बस मूवी शूटिंग के लिए वाला मंदिर है। ये गांव है नीचे। दादू से टोको थोड़ा बढ़ा दो। हेलो, हम आ गए अभी तनोट माता मंदिर, मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। यह सब ये बीएसएफ के अंडर है।
ये देखो यहाँ इसका इतिहास लिखा हुआ है, ये आप देख के जूम करके पढ़ सकते हो। विश्व विख्यात मंदिर मातेश्वरी श्री तनोट राय मंदिर, तनोट जैसलमेर। श्री आवड़ माता तनोट राय, एक परिचय। इसको जूम करके आप पढ़ सकते हो। आ जाओ। वाह मस्त है, आर्मी के अंडर है, आर्मी ने बीएसएफ के अंडर है। देखो कितना मस्त मंदिर है, यह आगे इतना मस्त लग रहा है। और हमने यहाँ दर्शन वगैरह ले लिए हैं। और ये बम वगैरह जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बस लोहे के गोले नहीं है, ये माता की शक्ति और चमत्कार का जीता जागता सबूत है। साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध हुआ, तनोट माता मंदिर भारत पाक सीमा के सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। ये युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हजारों बम इस इलाके में गिराए गए। कई बम सीधे तनोट माता मंदिर के आसपास आकर गिरे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इनमें से ज्यादातर बम फटे ही नहीं। भारतीय सेना ने बाद में जब इन बमों को चेक किया तो सब दंग रह गए। जो बम फटे नहीं थे उन्हें सुरक्षित निकाल कर आज यहाँ मंदिर परिसर में रखा गया है। उस समय सीमा की सुरक्षा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान कर रहे थे। बीएसएफ के जवान आज भी मानते हैं कि तनोट माता ने खुद उनकी रक्षा की। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ बम गिरे वहाँ माता की कृपा से न मंदिर को नुकसान हुआ, नहीं न एक भी जवान हताहत हुआ। आज भी बीएसएफ के जवान तनोट माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। हर ऑपरेशन से पहले यहाँ मत्था टेकते हैं। ये बम हमें याद दिलाते हैं कि जब आस्था सच्ची हो तो सरहद पर भी माँ की शक्ति पहरा देती है। जय तनोट माँ। हम 0 पॉइंट पे आ चुके हैं। आई एम एट 0 पॉइंट। हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हम पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। हम अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो हम पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। अभी यहाँ आके बिल्कुल जैसा हिस्ट्री याद आ रही है कोई, जैसे कि 1971 में अगर वो हमारे जांबाज सैनिक अगर पीछे हट जाते तो आज इतिहास कुछ अलग होता और भारतीय ये बॉर्डर भी कुछ अलग होता भारत का। वो सामने फेंसिंग वगैरह दिख रहा है, वो वाइट पिलर उनका है। और उसके पहले फेंसिंग आती है, वो हमारा बिल्कुल 0 पॉइंट है, वो आगे नहीं जाने देते। इस रेगिस्तान की हर रेत में एक कहानी छुपी है, हर हवा में जय हिंद गूंजता है। और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। और उसके बाद हम आ गए थे जहाँ मेन युद्ध हुआ था, युद्ध स्थल में। बहुत भीड़ लगी है, देखो उधर पार्किंग। यही पे हुआ है लोंगे वाला युद्ध। घोटरू घोटरू 60, बॉर्डर 15, घोटरू 26, साधे वाला बॉर्डर 15। 21 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लोंगेवाला में तैनात थी। 23 पंजाब की बाकी बटालियन लोंगेवाला में तैनात थी, जो कि लोंगेवाला में 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की 51 पैदल सेना ब्रिगेड की 59 टैंक और M4 शर्मन टैंक रेजिमेंट ने राजस्थान में आक्रमण किया। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाला को कब्जा करने के बाद रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने की थी।
योजना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 4 या 5 दिसंबर से 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया, जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना के टैंक और इन्फेंट्री की लोंगेवाला की तरफ आने की सूचना मिली, तो उनके पास दो विकल्प थे, या तो वह अपनी पोस्ट पर तैनात रहे या उसे छोड़कर हट जाए। उन्होंने अपनी पोजीशन से न हटने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी यात्रा में फायरिंग के बावजूद हमारे भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4-5 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के 2 आक्रमणों को विफल किया। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों हंटर ने हवाई हमलों से कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। वह हवाई हमला विंग कमांडर MS बावन के नेतृत्व में किए गए और मेजर हातमा सिंह ने वायुसेना की पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करने की मदद की। भारी नुकसानों के कारण 17 नए सैनिक मारे गए अथवा घायल और 37 टैंक नष्ट किए। पाकिस्तानी सेना को हार माननी पड़ी और वह विड्रॉ कर गए। उन नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंकों में से 2 टैंक लोंगेवाला में आज भी स्थित थे। उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाते 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध अभियान के समान दूसरा कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं है। इस युद्ध में 23 पंजाब को बैटल ऑनर लोंगेवाला और थिएटर ऑनर सिंध से भूषित किया गया। ये कहानी कुछ बॉर्डर मूवी जैसी लगी। या ये कौन सा टैंक है? ये पाकिस्तानी टैंक है क्या? कहाँ? ये पाकिस्तान, ये दिखा से हाँ, ये पाकिस्तानी टैंक है। देखो, वो छोड़ के गए थे युद्ध के टाइम ये वाला टैंक छोड़ के गए थे, यहाँ लगा है देखो पाकिस्तान। ये वही है। वार हीरोज। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देखकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। पंजाब का मोर्चा। अब आप 23 पंजाब के उन मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर एक कंपनी 23 पंजाब की नज़र नंबर 1 सेक्शन ने मोर्चा इख्तियार किया हुआ था। दुश्मन का सबसे पहले फायर इस सेक्शन पर ही आया था। उसका इरादा था कि वो इस सेक्शन को पहले हासिल करेगा, लेकिन इस सेक्शन को बहादुर सैनिकों ने दुश्मन से हटाकर डटकर मुकाबला किया और विजय हासिल की। इस सेक्शन में एक रिकॉइललेस राइफल जीप भी मौजूद थी जिसने दुश्मन के टैंक बर्बाद किए। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। आजा। गिरते हैं सवार भी निगाने जंग में, वो विफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। यही हुआ था लोंगेवाला युद्ध। वो वाला भी एक छोड़ के भाग गए। क्या बोलते? आजा। हाँ ठीक है, ये इन तो माट पार्टी में कौन चला पर चल। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ये लाइन उनके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है 1971 के युद्ध में, उनके लिए ये लाइनें बनी हुई हैं। और यह आके सच में फील हो रहा है कि जैसे वो बॉर्डर मूवी हम जैसे देखते थे, लेकिन वो तो मूवी थी खैर, लेकिन ये तो सच में उस टाइप का ऐसे लग रहा है कि सच में कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा होगा, कैसे युद्ध जीता होगा। ये तो रियल में देखते पता चलता है।
अरे परो इस नहीं। वक्त मैं खड़ी हूँ भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लोंगेवाला पोस्ट पर। राजस्थान के जैसलमेर में ये जगह सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि भारत की शौर्य की गाथा है। साल 1970 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। पाकिस्तान की सेना ने हजारों सैनिकों को टैंकों के साथ लोंगेवाला पर हमला किया, लेकिन यहाँ तैनात थे भारतीय सेना के सिर्फ 127 जवान। रेगिस्तान, अंधेरी रात और दुश्मन की भारी ताकत, हालात बेहद मुश्किल थे। इसके बावजूद हमारे जवान डटे नहीं, एक इंच भी पीछे हटे नहीं। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के टैंकों पर हमला किया और लोंगेवाला की धरती गवाह बनेगी भारत की ऐतिहासिक जीत की। आज जो आप यहाँ टैंक और हथियार देख रहे हैं, ये सिर्फ यादगार नहीं बल्कि उन जवानों की हिम्मत और बलिदान की निशानी है। लोंगेवाला हमें सिखाता है कि संख्या नहीं, हौसला और देशभक्ति युद्ध जीतती है। इस रेगिस्तान की हर रेत में एक कहानी छुपी है, हर हवा में जय हिंद गूंजता है। हमें गर्व है अपने देश के वीरों पर। इस रेगिस्तान की खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। यूं ही नहीं लहराता यहाँ तिरंगा, इसके पीछे वीरों की जगह जागती है रातें। लोंगेवाला जहाँ हर जवान देश से पहले कुछ नहीं सोचता, हमें आज़ादी यूं नहीं मिली, इसके पीछे सरहद पर खड़े हमारे फौजी है। सलाम है हम हर उस जवान को जो इस रेत में अपनी कहानी छोड़ गया। जय हिंद। ये टैंक, ये पोस्ट, ये सब यादें दिलाते हैं कि हम सुरक्षित इसलिए है क्योंकि कोई सरहद पर जाग रहा है। गर्व है हमें अपने भारत पर। जब सूरज उगा तो इतिहास लिखा जा चुका था। रेगिस्तान वही था लेकिन कहानी बदल चुकी थी। आज यहाँ खड़े होकर समझ आता है, सरहद सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वो जवान के सीने से शुरू होती है। लोंगेवाला जहाँ भारत खड़ा नहीं रहा, डटा रहा। इस रेगिस्तान की रेत बोल पाती तो सबसे पहले एक ही बात कहती, मैंने डर को हारते देखा है। यह भारत पाकिस्तान बॉर्डर है लोंगेवाला, जहाँ रात अंधेरी थी और दुश्मन बहुत ज्यादा। सामने टैंक थे, पीछे सिर्फ विश्वास और बीच में भारत का जवान। यहाँ गोली से ज्यादा हौसला चला और संख्या से ज्यादा हिम्मत। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय एंड टेक केयर।